हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पाना चाहते हैं, यानी 17वीं किस्त का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में बात करेंगे 17वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा, और जो किसानों को यहाँ पे 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, क्या उन किसानों को 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा एक साथ मिल सकता है, यानी क्या उनके खाते में 4,000 रुपये की रकम ट्रांसफ़र की जा सकती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, 3 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करने होंगे, तभी आपको इन किस्तों का लाभ मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में प्रश्न आए तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो किसानों का जीवन जो होता है वो संघर्षों भरा रहता है। जैसा कि अगर बात की जाए, यहाँ पे किसान गर्मी, बरसात, ठंडी हर एक सीज़न में काम करता है। और यहाँ पर 3 कठिनाइयों के साथ साथ एक बड़ी कठिनाई होती है, जो होती है वो आर्थिक स्थिति की। यानी आर्थिक स्थिति किसान की अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, खेत की जुताई करना है, पानी की व्यवस्था करना है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता प्रदान की जा रही है। इन 3 कारणों के अलावा चौथा कारण जो है वो आर्थिक तंगी का, तो इसमें सरकार यहाँ पे मदद कर रही है, जिसमें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को 1 साल के अंतर्गत दी जा रही है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये यानी 3 किस्तें 2-2 हज़ार रुपये की दी जा रही हैं, जो कि 4 महीने के अंतराल पर यहाँ पर किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही हैं। तो ऐसे में किसानों को थोड़ी सी मदद मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इन किस्तों का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने आवेदन करते वक्त बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आवेदन करते दौरान उन्होंने अपने आधार कार्ड नंबर गलत डाला, वहीं अकाउंट नंबर गलत डाला। साथ ही साथ यहाँ पर मेल फीमेल की भी दिक्कत रही है जिनके आधार कार्ड में, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको यह किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो धनराशि दी जा रही है, कई कारण हैं जिसकी वजह से उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। अब जिन किसानों का पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। ऐसे में बहुत सारे किसानों को अब KYC कंप्लीट करना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि मैं अभी आगे चर्चा करूँगा इस पर। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की 3 किस्तें 4 महीने के अंतराल पर उनके खाते में DBT के माध्यम से स्थानांतरित की जाती हैं। ऐसे में किसानों को इस मदद से उनके कार्य को सुचारू रूप से करने में सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर 16वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसमें 2,000 रुपये की किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में DBT के माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। इसी कड़ी में अब 17वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे किसानों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। इस कड़ी में अब 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस राशि का ट्रांसफ़र का यानी बेसब्री से इंतज़ार है। अब ऐसे में अगर आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं, जैसा कि सरकार ने भी यहाँ पे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बात की है कि KYC कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, तो वहाँ पर साफ साफ तौर पर यह बात कही गई है। तो अब जिन किसानों को यह धनराशि नहीं मिलेगी, इसका प्रमुख कारण रहा है KYC कंप्लीट ना होना। KYC कंप्लीट कराने का तात्पर्य गवर्नमेंट का ये है कि बहुत सारे अपात्र लोग हैं जो इस समय दुनिया में नहीं हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी यह किस्त ट्रांसफ़र की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपात्र श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है या सरकारी पेंशन ले रहे हैं। ऐसे में तमाम किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, फिर भी यह लाभ ले रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से KYC कंप्लीट कराई जा रही है। और सरकार की तरफ से यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपका नाम जो कि लाभार्थी सूची के अंतर्गत है, तो भी आपको यह किस्त दिया जाएगा। अदरवाइज आपका नाम नहीं है तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के कारण यहाँ पर KYC कंप्लीट ना होने के कारण बहुत सारे किसान हैं जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। अब अगर यह कार्य कर लेते हैं, यानी KYC कंप्लीट कर लेते हैं और अपना भूमि सत्यापन कर लेते हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई थी उसमें बताया गया है कि KYC कंप्लीट करना है, बैंक KYC कंप्लीट करना है, साथ ही साथ अपना खसरा खतौनी हिस्सा प्रमाण पत्र जो है वो अपने कृषि विभाग में जाकर या लेखपाल पटवारी से मिलकर उसको सत्यापित भी कराना है। अगर यह कार्य करते हैं तभी आपको 17वीं किस्त और 16वीं किस्त दोनों का पैसा आपके खाते में, यानी जोड़कर आपको दोनों 4,000 रुपये आपके खाते में
आ सकते हैं। अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको यह धनराशि नहीं दी जाएगी। 3 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करने ही होंगे। अब 16वीं किस्त का जिन लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, मेन रीज़न यही रहा है कि उन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया, जिसके चलते यहाँ सरकार की तरफ से उन्हें 16वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया। अब आप सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 17वीं किस्त का पैसा आपको आगे आने वाली जून महीने, जो कि अब मई का महीना खत्म होने वाला है, लास्ट जून तक आपको यह रकम आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे सरकार की तरफ से यह 4 महीने के बाद यह किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे 28 फरवरी को 16वीं किस्त जारी की गई थी, उससे 4 महीने यानी अप्रैल मई जून, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे 4 महीने हो जाते हैं, चौथा महीना आपका जून है, तो जून के लास्ट में आपको यह धनराशि देखने को मिल सकती है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं तो आपको यह रकम आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो 3 महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से जो कार्य बोले गए थे, ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और आपका बैंक केवाईसी, ये तीनों काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 16वीं किस्त प्लस 17वीं किस्त दोनों का पैसा यानी 4,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।